हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते। मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों के सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियोस की वेट की और मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, अपनी ब्लेसिंग्स दी। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से कमिट किया था कि मैं हीलिंग पे एक सीरीज़ लेके आऊँगी, तो आज इसका फर्स्ट वीडियो है। आज का मेरा टॉपिक है कि हीलिंग क्या है, क्यों करना चाहिए। और बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने आज तक कभी हीलिंग नहीं की या वो कमिट नहीं कर पाते हीलिंग से। तो हीलिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। हीलिंग है जब हम किसी चीज़ को हील कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, अपने अंदर की कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी, कोई भी पैटर्न, ब्लॉक्स, इन सब को जब हम सही कर लेते हैं तो उसी को हम हीलिंग कहते हैं। हीलिंग एक ऐसा तरीका है जो आपके पेन को पावर में बदल देता है। आपको पेन दिया गया, उसको आपने पावर में बदल दिया। आपने उस पेन से अपने आप को डिफाइन नहीं किया, आपने उस पेन से सीखा। तो ये जो सीखने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस हीलिंग कहलाता है। अब देखेंगे कि ऐसे कौन से साइंस हैं या ऐसी क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हो, आपकी लाइफ कहीं नहीं जा रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आगे कुछ भी मूव नहीं कर रही। सेकंड, आप अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप लाइफ से क्या चाहते हो, आप अपने आप से क्या चाहते हो। थर्ड ये है कि आपको लाइफ का मीनिंग नहीं पता। अब इस टाइम पे लाइफ आपको मीनिंगलेस लगने लगी, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे शांति देगी, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे सेटिस्फैक्शन देगी, क्या ऐसी चीज़ है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो काफ़ी लो हो चुका है, आप इतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, आप हमेशा लो फील करते हो, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपको लगता है जैसे आपकी लाइफ में कोई बैड लक आ रहा है, आपके रिलेशनशिप पैटर्न जो है रिपीट हो रहे हैं। आप एक रिलेशनशिप में गए, वहाँ आपको बिट्रेयल मिला, आप दूसरे रिलेशनशिप में गए, वहाँ पे भी आपको बिट्रेयल मिला। अगर इस तरह के पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत है। कोई मनी ब्लॉकेज है, बहुत ट्राई करने के बाद भी जॉब नहीं लग रही, या जॉब लग भी रही है तो जितना आप डिज़र्व करते हो उतनी सैलरी नहीं मिल रही। इस तरह के जो ब्लॉक्स हैं आपकी लाइफ में जो बार बार आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार्मिक पैटर्न आ रहा हो, जैसे किसी के पति कार्मिक हो सकते हैं, किसी की मदर कार्मिक हो सकती हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो रही हैं तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी जो जनरल थिंकिंग है वो पॉजिटिव ना हो के हमेशा एक निगेटिव साइड में जा रही है, आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी जो थिंकिंग है वो निगेटिव हो रही है, तब आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप अंदर से मोटिवेटेड फील ही नहीं करते हो, आप अंदर से बहुत डीमोटिवेटेड रहते हो, तब भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर आपको बहुत हेल्थ इशू हो रहे हैं, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, तब भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। सिर्फ मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदर से हील होने की ज़रूरत है। जो भी बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में, वो सारी हमारी जो भी ब्लॉक्स हैं, हमारे पैटर्न्स हैं, वहीं से आती हैं। तो अगर आपको कोई फिजिकल सिम्टम्स हो रहा है, जैसे किसी को माइग्रेन है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही वो आ रहा है और वो अब एक भयानक रूप लेके फिजिकल फॉर्म में दिखने लगा है। तो अगर आप अपने आप
को अंदर से हील करोगे तो आपकी बीमारियां भी डिसॉल्व हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आपके अंदर कुछ सैडनेस है, दुखी रहते हो आपको एंगर इश्यूज़ हैं, तब भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में सब लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, आप विक्टिम हो, बाकी लोग बस आपके ऊपर प्रे करते हैं, आपको ही हमेशा डिच करते हैं, बिट्रेयल आपको मिलता है, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया मिलके आपका फ़ायदा उठा रही है, आपको परेशान कर रही है। आसपास के जो भी आपके लोग हैं, आपके फ्रेंड, रिश्तेदार, पेरेंट्स, आपके ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, अगर ये सब तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो रही है तो भी आपको हीलिंग की ही ज़रूरत है। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर सुसाइड का ख्याल आ रहा है या किसी तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, जैसे कि गुस्सा आया तो हाथ काट लिया, चिल्ला दिए या फिर कुछ हाथ पैर तोड़ लिया गुस्से में, हाथ पटक दिया, सर दीवार पे मार दिया, इस तरह की चीज़ें भी कुछ लोग करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। या फिर आप अपने रिलेशनशिप में या फैमिली में या अपनी ज़िंदगी में सेम ही गलती बार बार करते जा रहे हो, तब भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको एंजाइटी है, आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा होता है तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अंदर से हील्ड नहीं होगे तो बाहर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो हीलिंग है वो आपके दर्द को, आपके पेन को पावर में ट्रांसफॉर्म करता है। अब हम जानेंगे कि हीलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, आखिर कैसे हम हील कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हीलिंग के लिए आपको चाहिए वो है आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति की मुझे बदलना है। अगर आपके अंदर वो विल पावर ही नहीं है, आपके अंदर इच्छा ही नहीं है बदलने की, तो आपको भगवान भी नहीं बदल सकते। आप अगर बैठे रहोगे आंख बंद करके और ये उम्मीद करोगे कि भगवान आए या अचानक से कोई छड़ी घुमाए और आपके अंदर की सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, तो आई एम सॉरी बट ऐसा नहीं होगा। इसमें सबसे पहला स्टेप है वो आपको खुद लेना होगा। भगवान आपका साथ देंगे लेकिन तब जब खुद आप अपना साथ देना चाहो। मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे कुछ करने का मन नहीं होता, मेरा मन ही नहीं करता हीलिंग करने का, या मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है इसलिए मेरा मन नहीं करता, किसी ने मुझे वश में कर लिया है, किसी ने टोटका करा दिया है, काला जादू करा दिया है। तो सॉरी, लेकिन कोई भी काला जादू, कोई भी टोटका, इवन दैट कोई भी डेमोनिक पोजीशन भी ऐसा नहीं कर सकता है कि आपका विल पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। और अगर आपके अंदर वो विल पावर, वो इच्छा शक्ति नहीं है बदलने की, तो आप नहीं बदल पाओगे। और चाहे आप कितनी भी बाहर से रेकी हीलिंग ले लो या आप ऑरा क्लीनिंग करा लो, जो मैं करती हूँ ऑरा क्लीनिंग, आप कुछ भी करा लो, मुझसे भी करा लो, किसी और से भी करा लो, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर खुद बदलने की इच्छा नहीं है, खुद को चेंज करने की इच्छा नहीं है, पहला कदम आपका नहीं है, तो कोई भी आपको नहीं बदल सकता है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी यहाँ पे, कि एक आदमी था, वो भगवान पे भरोसा तो करता था लेकिन वो खुद कभी भी कुछ करना नहीं चाहता था, वो एफर्ट्स नहीं डालना चाहता था। तो एक बार क्या हुआ, बहुत तेज बाढ़ आई और सब कुछ बहने लगा, उसका घर बहने लगा, उसके घर के अंदर पानी भर गया था। तो उसने क्या किया, वो अपने पलंग पे बैठ गया और सोचने लगा कि अब भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे, भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे। उसके बाद उसने देखा कि एक नाव में कुछ लोग उधर से गुजर रहे हैं। उसने प्रयास नहीं किया कि वो उन्हें रोके, उनको हेल्प के लिए पुकारे और वो उसकी हेल्प लेके वहां से गुजरे। वो बस बैठा रहा, भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे, भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे। उसके बाद उसकी तरफ एक तख्ती आई तैरती हुई, जो पानी में तैर रही थी। वो चाहता तो वो उस पे बैठ सकता था,
वो कोशिश करके वो तख्ती को अपने पास ला सकता था, लेकिन उसने ये प्रयास ही नहीं किया। वो बस यही रटता रहा, भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे। उसके बाद पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पानी उसकी कमर तक आ चुका था और वो जिस बेड पे बैठा था, जिस बिस्तर पे बैठा था, वो भी अब पानी में तैरने लगा था। उसके पास एक पेड़ की टहनी डाली ऐसे झुकी हुई थी। वो चाहता तो उस डाली को पकड़ के उस पेड़ पे बैठ के अपने आप को सुरक्षित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो यही बोलता रहा कि भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे। अब पानी का स्तर बहुत ऊपर हो चुका था, पानी उसके गले के ऊपर आ चुका था और अब वो उस पानी में डूबने लगा। अब उसका ये सवाल था कि भगवान क्यों नहीं आए और मुझे क्यों नहीं बचाया। तो भगवान ने ये आकाशवाणी की कि मैंने तुम्हारी मदद के लिए चीज़ें भेजी। पहली बार मैंने नाव भेजी, तुम चाहते तो उसे रोक के उसमें बैठ सकते थे, तुम बच सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने कोई प्रयास नहीं किया। दोबारा मैंने तुम्हारे लिए लकड़ी की तख्ती भेजी, पर तुमने उसे भी छोड़ दिया। तीसरी बार मैंने पेड़ की टहनी तुम्हारे पास भेजी ताकि तुम उसे पकड़ के सुरक्षित हो सको, लेकिन तुमने उसे भी छोड़ दिया। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति खुद अपने लिए प्रयास नहीं कर सकता, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो सेम ऐसी चीजें हम सबके ऊपर लागू होती है। भगवान आपके ऊपर ऐसे नहीं आएंगे कि धरती पे आके आपके रूम में साक्षात प्रकट हो गए और बोल रहे हैं हाँ तुम ये कर लो, अब तुम वो कर लो, अब तुम्हें ऐसे हील करना है, अब तुम्हें ये मंत्र करना है, अब तुम्हें ऐसे मेडिटेशन करना है। ये भगवान आके साक्षात आपको नहीं बताएंगे। कहीं ना कहीं किसी रूप में आप तक मदद पहुंच रही है, लेकिन आपके अंदर कमी है इच्छा शक्ति की। तो अगर आपके पास वो विल पावर, इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप बताइए कि भगवान आपकी कैसे मदद करेंगे और कोई भी आपकी कैसे मदद करेगा। कोई आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। पहला स्टेप आपको खुद उठाना पड़ेगा और आपको ये जो आप एक जंजाल में फंसे हुए उससे बाहर आने के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। अगर आप खुद प्रयास नहीं करोगे तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, चाहे आप कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है ना कि आप बेड पे पड़े हो, फिर भी थॉट्स तो हैं आपके पास। आप कम से कम पॉजिटिव सोचना तो शुरू कर सकते हो, आप कुछ अफर्मेशन तो शुरू कर सकते हो। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो अपने लिए, तो आप ही बताइए कि भगवान आपकी मदद कैसे करेंगे। ये चीज़ मैंने डिटेल्स में इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि हमारा मन ही नहीं करता करने का, हमारा यही नहीं करता। तो अगर आपका मन नहीं कर रहा, आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या, भगवान भी क्या कर सकते हैं? आपको इतनी सुविधा मिल रही है, आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए। आज से 100 साल पहले, 60 साल पहले अगर कोई स्पिरिचुअल असेंशन की जर्नी करना चाहता या इनर वर्क करना चाहता, उसको पता ही नहीं होता था कि मुझे कैसे क्या करना है या मेडिटेट भी कैसे करना है। उसे उस चीज़ के लिए भी कितना प्रयास करना पड़ता था, किसी गुरु के पास जाना, फिजिकली ट्रैवल करना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते थे। लेकिन तब भी वो व्यक्ति करता था क्योंकि उसे उस चीज़ की इच्छा थी। पर आज देखो, सिर्फ आप एक टाइप करके अपने फ़ोन में सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हो। इतने लोग हैं, यूट्यूब वीडियोस आपको मिल रही हैं, आपकी लैंग्वेज में मिल रही हैं, आपको लोग समझाने को तैयार। इतनी सुविधा आपको डिवाइन ने दे रखी है, तब भी अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो आप बताओ डिवाइन इसमें अब क्या करेंगे। यहाँ तो आपकी फ्री विल है ना, वो ऐसा नहीं होता कि आप एक कठपुतली हो जिसकी डोर उनके हाथ में है कि अभी ऐसे ऐसे चलाया तो आपने पानी पी लिया, ऐसे ऐसे चलाया तो आपने मेडिटेट कर लिया। ऐसा नहीं होता है, वो आपकी खुद की इच्छा है। आप प्लीज़ कोशिश करो, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपको कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, मतलब अपनी गलतियाँ, अपने पैटर्न्स खुद नोट करो। देखो,
बारीकी से कि अगर कोई रिलेशनशिप आपका रहा है तो आपने क्या गलती की या सामने से आपको क्या मिला। गलतियां ही नहीं, जो पैटर्न होते हैं आप वो भी नोट करो कि क्या पैटर्न हुआ था। जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में गए, सामने वाले ने आपको डिच किया, बिट्रे किया, या फिर आप रिलेशनशिप में गए, आपको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी थी, सामने वाले ने आपको नहीं बताया, या आप रिलेशनशिप में गए, आपको चीटिंग मिली। तो इस तरह आपको पहले नोट डाउन करना है कि क्या ऐसा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है आपकी चीज़ों में, जॉब से लेके, रिलेशनशिप से लेके, फैमिली लाइफ, हर चीज़ में क्या पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आपको ये नोट करना है। साथ के साथ आपको अपने परिवार में भी देखना है, आपको अपनी फैमिली का पैटर्न भी नोट करना है। जैसे कि आपके पेरेंट्स के बीच में रिश्ता कैसा है, वो दोनों क्या एक दूसरे का सम्मान करते हैं, या वो दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, या इस तरह की अगर कोई चीज़ें हैं, या अब्यूज़ कर रहे हैं, या मारपीट हो रही है, या आप ऐसी चीज़ें आपको नोट करनी है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आप देख रहे हो। कहीं फीमेल्स को बहुत दबाया जाता है, कहीं मेल्स को ही दबाया जा रहा है, कहीं आपके दादा दादी, नाना नानी, जहाँ तक का भी पैटर्न आप देख सकते हो, मामा मामी, मौसी, बुआ, इन सब का पैटर्न आप देख सकते हो। वो चीज़ आप सबसे पहले नोट डाउन करोगे एक कॉपी में कि क्या क्या चीज़ें आपने नोट करी हैं, क्या क्या चीज़ आप देख रहे हो जो रिपीट। ये आपको नोट डाउन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके परिवार में क्या पैटर्न चला आ रहा है, और आप ये देख के हैरान हो जाओगे कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आप भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या पैटर्न है, और क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉक हैं और जो आपको हील करनी है। अब तीसरी चीज़ है यहाँ पे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है। अगर आप दूसरों को दोष देते रहोगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी पेरेंट्स कार्मिक थे, या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कार्मिक थे, या मेरा पति, मेरी पत्नी, या मेरा बॉस कार्मिक है, वो मुझे टॉर्चर करता है, वो मुझे परेशान करता है, वो मुझे बहुत काम करवाते हैं, या मुझे घर पे सामान नहीं मिलता। जब तक इस तरह की चीज़ें आप बोलते रहोगे, जब तक आप एक विक्टिम माइंडसेट में रहोगे, तब तक चीज़ें आपके साथ रिपीट होंगी। तो यहाँ पे क्या है, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन अब मुझे अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो ना, तो आप अपने पावर में आ जाते हो। अब जब आपकी लाइफ आपके हाथ में है, तब कोई और उसको बिगाड़ ही नहीं सकता, कोई और का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, किसी और पे आप डिपेंडेंट ही नहीं हो। सोचो ये कितना पावरफुल है कि आपकी लाइफ को लिखने की जो कलम है, जो पेन है, वो आपके हाथ में है। अब आप जो लिखना चाहोगे, जैसे लिखना चाहोगे, वो होगा, और किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये जो पावर है, इसको आप महसूस करें। जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे ना, अपनी चीज़ें अपने हाथ में लोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी पावरफुल है और आपको कितना एम्पावर कर रही हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है कि ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं, पास्ट में हुई हैं, अभी हो रही हैं। अब मुझे ये देखना है कि क्या है ऐसा मेरे अंदर जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अब हो रही हैं। ठीक है, तो आज आपका यही होमवर्क रहेगा कि आप लोग अपने पैटर्न्स को नोट डाउन करोगे, अपने पैटर्न जो आपने अपनी लाइफ में गलतियां की या जो आपको बुरी चीज़ें मिली हैं, और अपनी फैमिली के भी पैटर्न्स, और कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओगे ताकि मैं आगे आप लोगों को बता सकूं कि ये जो अब प्रॉब्लम्स है उससे आप पैटर्न कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।